Hello everyone, welcome back to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am discussing most important MCQs on Advocates Act 1961. इसे ही हिंदी में अधिवक्ता अधिनियम 1961 कहा जाता है। यह अधिनियम भारतीय विधि व्यवसायों के लिए बनाया गया है। जो एडवोकेट्स है, लीगल प्रोफेशन है, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। यह अधिनियम एडवोकेट्स की पंजीकरण से लेकर दैट्स मीन्स रजिस्ट्रेशन करना, उनका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट देना, निरस्तीकरण करना और अपील तक के सभी में जो नियम प्रस्तुत करता है ये एक्ट। तो आज इस एक्ट पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आज मैं डिस्कस करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। What is the main object of Advocates Act 1961 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इज टू अमेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग द लॉज रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर। तो क्या करना है, जो लॉज है एडवोकेट्स के, लीगल प्रैक्टिशनर्स के, उनमें अमेंड करना, सुधारना करना और कंसोलिडेटिंग मीन्स दैट इज मजबूत करना उस लॉज को, एंड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स एंड ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो स्टेट बार काउंसिल और ऑल इंडिया बार काउंसिल को स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना, ये मेन ऑब्जेक्ट था एडवोकेट एक्ट 1961 का। सेक्शन 2 subsection first A, advocate means an advocate entered in any role under the provisions of this act। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद जो एनरोलमेंट होती है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, अगर उसका एनरोलमेंट हो जाता है तो अंडर सेक्शन 2 फर्स्ट ए मीन्स एडवोकेट, उसे एडवोकेट कहा जाता है। मीन्स एन एडवोकेट एंटर इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। डेफिनेशन सेक्शन याद रखना है एडवोकेट का। विच एक्ट वॉज रिपील्ड बाय द एडवोकेट एक्ट 1961 ने, एडवोकेट एक्ट 1961 जो एक्ट पास हुआ उसने कौन से एक्ट को रद्द किया? तो पहला एक्ट कौन सा था? इंडियन बार काउंसिल। इस एक्ट को 1926 इस एक्ट को रिपील करके कौन सा एक्ट बनाया गया? तो बाय द एडवोकेट्स एक्ट 1961 एनफोर्स किया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन फर्स्ट ए डिफाइंस एडवोकेट को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 फर्स्ट ए डिफाइंस करता है एडवोकेट। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। When can the bar council remove the names of advocates from the roll? कब रिमूव कर सकता है बार काउंसिल एडवोकेट्स के नेम? तो when the advocate is dead, अगर एडवोकेट की मृत्यु हो जाती है। on receiving a request from the advocate as to the removal of his name, तो ये बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट है। अगर एडवोकेट रिक्वेस्ट करता है कि मेरा रिमूव कर दे नेम, तब ये दोनों सिचुएशन में क्या होता है, बार काउंसिल रिमूव कर सकती है नेम्स ऑफ एन एडवोकेट्स फ्रॉम द रोल। तो बोथ ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। हु हैज द पावर टू रिमूव नेम्स फ्रॉम रोल? तो स्टेट बार काउंसिल को ये पावर है कि टू रिमूव द नेम्स फ्रॉम रोल। If any person aggrieved by an order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India under section 36 or section 37 may within 60 days of the date on which the order is communicated to him prepare an appeal, तो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। तो कितनी उसको लिमिटेशंस है? 60 डेज की। Section 24A deal with disqualification of enrollment. Which of the following are the conditions in which person cannot be registered? कौन सी conditions में रजिस्टर नहीं, एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा? If the person is held guilty of crime related to moral turpitude, यदि व्यक्ति को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। If the person is held guilty under Untouchability Act 1955, यदि व्यक्ति को अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत दोषी ठहराया जाता है।
if the person has been dismissed from the post or from employment, किसी को dismiss किया गया हो from employment of office under state on the blame of moral turpitude, उसके blame हो उस पे moral turpitude, this qualification will remain effective for 2 years from the date of removal. जब से removal हुआ है तब तक 2 years तक उसका रिमेन इफेक्टिव रहेगा ये. ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट है. Advocates' rights are provided in the Advocate Act 1961 under section 23, section 30, section 33. तो ये ऑल अबव जो ऑप्शंस है करेक्ट है. तो ये 3 सेक्शंस में सेक्शन 23, सेक्शन 30 और सेक्शन 33 में एडवोकेट्स राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. The Bar Council of India is statutory body that regulates and represents the Indian bar. It was established under कौन से सेक्शन के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया को? तो याद रखना है इम्पोर्टेंट, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961. Which of the following committees constituted by the Bar Council of India? The Education Committee, शिक्षा समिति, the Disciplinary Committee, अनुशासन समिति, the Executive Committee, कार्यकारी समिति, the Legal Aid Committee, कानूनी सहायता समिति, the Advocates Welfare Fund Committee, अधिवक्ता कल्याण कोष समिति. तो ये सभी ऑल दी अब ऑप्शंस आर करेक्ट है. तो ये सभी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. Which section of the Advocates Act 1961 deal with power to Bar Council of India to make rule? तो under section 28 of Advocates Act deal with the power to Bar Council of India to make rules. Which section of the Advocates Act 1961 deals with the constitution of Legal Aid Committee? लीगल एड कमिटी कानूनी सहायता समिति अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961. Which section of the Advocates Act 1961 deals with the senior and other advocate? तो section 16 of the Advocates Act deal with senior and other advocates. Section 25 of the Advocates Act 1961 deals with authority to whom application for enrollment may be made. Punishment of advocates for misconduct is provided in section, important section है under section 35 of Advocates Act. Punishment of advocate for misconduct is provided. Which section of the Advocates Act 1961 deal with general power of Bar Council of India to make rule? तो section 49 deal with general power of Bar Council of India to make rules. Which of the following are advocate duties towards the client? कौन कौन सी ड्यूटीज है एडवोकेट की क्लाइंट की टूवर्ड्स क्लाइंट? बाउंड टू एक्सेप्ट ब्रीफ, यस. नॉट विदड्रॉ फ्रॉम सर्विस, विदड्रॉ नहीं कर सकता सेवा से पीछे ना हटे. नॉट अपीयर इन मैटर्स वेयर ही हिमसेल्फ इज अ विटनेस, उन मामलों में उपस्थित न हो जहां वह स्वयं गवाह है. नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशंस बिटवीन द क्लाइंट एंड हिमसेल्फ, तो जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है क्लाइंट और एडवोकेट में वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट है. ये सभी ड्यूटीज है एडवोकेट की ड्यूटीज टूवर्ड्स द क्लाइंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल? फंक्शंस क्या है? टू एडमिट पर्सन एज एन एडवोकेट ऑन इट्स रोल, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल. तो ऑल द अबव जो है ये फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स है. Which of the following is function of Bar Council of India? तो to lay down standards of professional conduct and etiquette for advocates,
to lay down the procedure to be followed by disciplinary committee and the disciplinary committee of each state bar council to safeguard the rights, privileges and interest of advocate, to promote and support law reform. तो all the above जो है ये functions है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के. Which section of the Advocate Act 1961 describe the conditions in which the person cannot be registered? तो अंडर सेक्शन 24A में प्रोवाइड किए गए हैं रीजंस विच describe conditions in which the person cannot be registered. Which section of Advocate Act 1961 provide power to Bar Council of India to make rule? तो under section 28 of Advocates Act 1961. Which of the following are important duties that have to followed by the advocates? कौन कौन सी important duties follow करनी चाहिए advocate तुम? Advocate duty to the court, advocate duty to the client की तरफ duty प्रति ड्यूटी, advocate duty to the opponent advocate के प्रति ड्यूटी, advocate duty to cross examination, advocate duty to the colleague. तो all the above ये जो है ये duties है important duties जो follow करनी है advocates को. Which section of the Advocates Act 1961 deal with constitution of disciplinary committee? तो section 9 of the Advocates Act deal with the constitution of disciplinary committee. Section 42 of the Advocates Act 1961 provides powers of disciplinary committee. Which section deal with disqualification of members of bar council? तो section 10B जो है ये डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल. मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. इसमें एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन, नेट सेट जेआरएफ के लिए एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है, लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ बनाई है, क्विक रिवीजन सीरीज़, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए भी स्पेशल सीरीज़ बनाई है, और बीकॉम, एमकॉम, नेट कॉमर्स, सेट, सीए के लिए भी जितने भी लॉ रिलेटेड टॉपिक है उनके लिए भी स्पेशल सीरीज़ बनाई है. ऑल अदर जो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. अगर आप सुप्रीमो क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ सुप्रीमो क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. आपको मेरे वीडियो से अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.